कल जो बात हुई थी एक सह से स आदेश का, संज्ञार्थ गमान हो तो स से स संज्ञायाम सूत्र लग जाएगा। यदि मानो समस्त पद संज्ञार्थ गमान ना हो तो स को स आदेश कौन करेगा? तो सूत्र है उसके लिए अविभावे च अकाले, अविभावे च अकाले सूत्र है। वो सूत्र क्या करता है? सह को स आदेश होता है। यदि समस्त पद के द्वारा काल अर्थगमान न हो तो अकाले, अविभाव समास में सह को स आदेश होता है। उसी सूत्र के बाद ही है ये, सह से सह संज्ञायाम अविभावे च अकाले। 6-3-81, ठीक है, 6-3-81 का है। इतना ध्यान रखना। बाकी वो सभी जगहों में जहाँ आपको लगता है समस्त पद के द्वारा संज्ञात बोध नहीं हो रहा है तो अविभावे च अकाले सूत्र से स आदेश करना है। जहाँ संज्ञार्थमान हो रहा है तो स से सह संज्ञान होगा। यही दो सूत्र। अब आइए आगे। अब बोलो क्या पूछना है? जो अपने गृह कार्य में गणेश शब्द बनाने के लिए वो किस गण ईश। साथ में क्या दृष्टांत दिया था? दूसरा देव इंद्र, गण ईश, गणेश, बस इतना अंतर है। देव इंद्र लिखोगे, इंद्र का ही क्या रहेगा? ह्रस्व। और गण ईश लिखोगे तो ई रहेगा दीर्घ। होता एक ही काम है, गुण। कौन सूत्र है? आद गुण गणेश बन जाए। विभाषा अपपरिभैरंचवः पंचम्या, विभाषा अपपरिभैरंचवः पंचम्या। विभाषा अव्यय है, ये हमेशा प्रथम एक वचन लिखते हैं। नहीं नहीं, एक ही सूत्र है। वहाँ अलग कर दिया है, योग विभाग को ले लिया गया, एक ही सूत्र है। अव्यय है और अपपरिवैरंजवा प्रथमा का बहुवचन और पंचम्या तृतीया का एक वचन। बहुत सारे सूत्र ऐसे किए, जैसे वो यहाँ शुरू में है ना, प्रथम अध्याय पहले पाद में ही, वो भी दो सूत्र बना देते हैं, वो एक सूत्र है। वो यहाँ अलग, वो अलग, कई लोग ऐसे छापते हैं। इसे संख्या में फर्क पड़ जाता है थोड़ा कि नंबर भी, इसलिए हम कुछ नंबर बोलते हैं, आप कहें कुछ और नंबर। 2-4 सूत्र कभी 2 नंबर आगे, 1 नंबर आगे पीछे हो जाता है, क्रमांक में अंतर पड़ जाता है। और सूत्र भाष्यकार ने किया है, कई सूत्रों का अर्थ की सुविधा के लिए, कुछ नियम बनाने के लिए सूत्र को 2 भाग करें। इसको योग विभाग बोलते हैं। सूत्र को कहते हैं योग, सूत्र को क्या कहते हैं यहाँ? योग। उसका विभाग ये उपसर्गा धृति धातु सूत्र है, उन्हें उपसर्ग अलग कर दिया, धातु अलग कर दिया। ये विशेष नियम पैदा करने के लिए करना पड़ा, लेकिन उसको लोग अलग छापने ही लग गए, 2 सूत्र बना डाले। इन पाणिनि के हिसाब से एक सूत्र है, यहाँ वैसे एक ही सूत्र है। विभाषा अपपरिवैरंचवः पंचम्या। या समास है अपपरिवैरंचवा में अपश्च परिश्च बहिश्च अंचुश्च इति अपपरिबहिरंचवः इतरेतु समास है। अपपरिबहिष अंचु, अपपरिबहिष 3 तो अव्यय है। अंचु जो है, अंचु धातु है, धातु है। उस धातु को आप कैसे समास करोगे? सीधे से धातु से हमें लक्षित किसको करेंगे? तद्धात्वंत को लेना, प्रातिपदिक को। जैसे धन अंचु है, अंच धातु, तो क्या बनेगा? प्राक। पूजा अर्थ में प्रांग, गत्यर्थ में प्राक। 2 अर्थ होता है। अंचु धातु गति पूजनयो हो। अंचु धातु क्या है? गति और पूजा, 2 अर्थ में। गत्यर्थ में अंचु के नकार लोप हो जाता है, पूजा अर्थ में नांचे पूजायाम निषेध कर दिया, नकार लोप नहीं होगा। इसलिए प्रांग प्रांचो प्रांचः
पूजार्थ में, और प्रांचो प्राचः बनेगा, वहाँ पर फर्क पड़ेगा। शसादी में फर्क पड़ता है और प्रतिमा के एक वचन में फर्क पड़ता है। उस रूप को लेना है हमने। अंचु धातु से बना हुआ जो प्रातिक से बनते जो सुबंत को ही लेना, यह अंचु धातु से लक्षित हो गया। बाकी तब है ही तीनों के तीनों। इत्येते सुबंतः, ये तीनों इसलिए ये चारों क्या है, सुबंत कह दिया गया। पंचम्यंतेन सह समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यन्ते। पंचम्यंत समर सुबंत के साथ में विकल्प से समास होगा, और वह समास का नाम अव्ययभावश्च समासो भवति, अव्ययभाव नाम पड़ेगा उसका। उदाहरण दे रहे, अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः, अपत्रिगर्तेभ्यो, त्रिगर्तेभ्यो, त्रिगर्त क्या है, एक देश विशेष का नाम है। त्रिगर्त नाम का किसी जमाने में एक देश था। त्रिगर्त से पूर्व तक क्या हुआ, हो बारिश किया भगवान ने, वृष्टो देवः। यहाँ पर पंचम्यंत कौन है, त्रिगर्तेभ्यः, उसका किसके साथ समास होना है, अप के साथ। एक बार समास हुआ तो अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः समास हो जाएगा, तो अव्ययभाव समास, अदंत होने से अम आदेश होगा। अव्ययभाव अतंतो अपंचम्या, अपत्रिगर्तम 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 ये रूप चलेगा। जब समास नहीं हुआ, पंचम्यंत अलग रहेगा, अप अलग रहेगा, तो भिन्न पद रहेगा। अप त्रिगर्तेभ्यो अलग हो जाएगा। समास करने से एक पद होता है, एक स्वर होता है, लाभ बार बार बता चुका हूं। और दूसरा दृष्टांत वही ले रहे, परित्रिगर्तम परित्रिगर्तेभ्यो वा बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामात्, बहिर्ग्रामम एक पद हो गया, जब नहीं हुआ बहिर्ग्रामात् अलग अलग रहेगा। प्राग्रामम, देखो अंशु का प्रयोग दिखा दिया, प्राग्रामम प्राग्रामात्, गांव से पूर्व दिशा, प्राग बने पूर्व, प्रत्यक बने पश्चिम, उदक उत्तर, और अवाक दक्षिण, पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम का नाम है। सब अंशु धातु से बना, उपसर्ग अलग अलग कर दिया। गांव से पूर्व, ग्रामात् प्राग, इसे प्राग ग्रामम समास हुआ तो, नहीं तो प्राग ग्रामात्। यहाँ पर विभाषा का अधिकार चलेगा 2-2-29 तक जाएगा। विभाषा का अधिकार 2-2-29 तक जाएगा। और इसको महाविभाषा भी कहा गया। इसे ये क्या है, महाविभाषा है। इसे पूर्व तक जितने भी थे वो सब नित्य समास किए, यहाँ से आगे सब विकल्प होगा 29वें सूत्र तक। और पंचम्या का अनुवृत्ति केवल अगले सूत्र में जाएगा। पंचम्या का अनुवृत्ति अगले सूत्र में जाएगा। आंग मर्यादा विविध्यो, आंग मर्यादा विविध्यो, आंग अव्यय मर्यादा विद्यो, आपका सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन। आंग वास्तव में अव्यय है, लेकिन अनुकरण करके प्रथमा का एक वचन मानना। यदि प्रथमा का एक वचन नहीं मानोगे, आंग का उपसर्ग संज्ञा नहीं होगा, प्राग प्रयोग नहीं हो पाएगा। ये प्रथमा का एक वचन मानना जरूरी है। भले अव्यय वो सुपायलुक हो गया, लेकिन समाज शास्त्र में यदि प्रथमांत नहीं है तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होगा, प्राग प्रयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा समाज शास्त्र में एक पद को किसी न किसी को प्रथमांत मानना पड़ता है, और उसी को मानना है जिसको आपने प्राग प्रयोग कर। और यांग का प्राग प्रयोग होना है, इसलिए अंग हमारे लिए प्रथमा का एक वचन है। मर्यादा च विविधिश्चित मर्यादा विविधि तयोः इति मर्यादा विविध्योः, इतर समास हो गया। अनुवृत्तीय विभाषा का और पंचम्या का पूर्व सूत्र से, और शुरू से आया हुआ है सुप सह सुपा समास और अव्ययभाव। सुभामंत्रितम से सुप आया,
सहसपा पूरा सूत्र आया। अविभाव संज्ञा का अधिकार है और क्या प्राकडारात समास, समास का भी अधिकार है। अर्थ है मर्यादा विद्या वर्तमानम आंगिति एष शब्द समर्थ्यन पंचम्यंतेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते अविभावश्च समासो भवति। आंग एक अव्यय है, दो अर्थों में होता है। यदि व्यांग कितने अर्थों में है? 6 अर्थ में। उसमें गित 4 अर्थ में और 2 अर्थ में अंगित। लिखा था श्लोक ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चय एतमातंगितम विद्यात् वाक्य स्मरणयोर अंगित। ईशदर्थे क्रिया योगे ये 2 अर्थ में गित है और मर्यादा विविधौ च यह 4 अर्थों में गित। एतम आतम गितम विद्यात् और 2 वाक्य और स्मरण, इन 2 अर्थों में अंगित रहेगा अंग। अतएव पहचानने के लिए बता दिया श्लोक के द्वारा। यहाँ पर हमें लेना इसलिए गित का ही 4 अर्थ में से 2 अर्थ में होगा तो बोला मर्यादा और अभिविधि। मर्यादा का अर्थ क्या बताया था पहले? तेन बिना, और अभिविधि मने तेन सह, उसके बिना और उसके सहित। तेन बिना के लिए क्या दृष्टांत दिया था? आ समुद्राद्वर्षति, समुद्र तक, समुद्र को छोड़ के वर्षा हो रही है और समुद्र पर भी हो रहा है तो वहां भी आ समुद्र आती रहेगा, इन अभिविधि अर्थ रहेगा। वाक्य के ऊपर निर्भर होता है अर्थ क्या लेना है, अपने मर्यादा अर्थ लेना है या अभिविधि अर्थ लेना है। इन 2 अर्थ विद्यमान अंग को पंचमें समरसबंतों के साथ में समास होता है विकल्प से, और समास का नाम अव्ययभाव समास होगा। आप पाटलिपुत्रम वृष्टो देवः, आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः। समास हो गया तो मिला दिया, और पाटलिपुत्रम अदंत है ना, क्या बोला था अव्ययभाव समास में? अदंत होगा तो सर्वत्र अम्मादेश हो जाता है। इसलिए आ पाटलिपुत्रम एक पद बना, पृष्ठो देव समास नहीं हुआ, आ पाटलिपुत्रात् अलग ही रहेगा, पृष्ठो देव। अभी विधव के लिए आ कुमारम ऐसा पाणिने है। पाणिनि का यश कहाँ तक है? केवल बड़े बड़े विद्वान बुजुर्गों में है, बल्कि बच्चे बच्चे में है, बच्चे सहित आबाल वृद्ध कहा जाता है ना। आबाल वृद्ध सभी के सभी जानते हैं पाणिनि को। आज के युग में नहीं, एक जमाना था। आजकल तो आप पढ़ने वाले जानते केवल पाणिनि, और कौन जानता? आ कुमार, देखो इसीलिए आ कुमारम बना, ऐसा पाणिने है। जब समास नहीं हुआ तो आ कुमारेभ्यो यश पाणिने है। आंग मर्यादा वचने से आंग के कर्म प्रथम संज्ञा हुई है। मर्यादा एवं अविधि इनके विषय में आंग मर्यादा वचनी सूत्र से जो है आपने कर्म प्रसंज्ञा किया। अतएव वह कर्म संज्ञा करने से क्या होता है? कर्म प्रवचनीय द्वितीया, द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, लक्षणेन तृतीया के एक वचन, अभिप्रति प्रत्यागति वचन, आभिमुख्य सप्तमी के एक वचन। प्रथमागति वचन है ना, इसलिए इक्वेंट श्रीयाणु नहीं हुआ। दीर्घकारांत ईदुदेत दंदम युदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। प्रगृह संज्ञा होने से पृथक प्रक्रिया अचिनित्यम प्रकृतवा हो गया। अधिक से यण नहीं हुआ। दीर्घकार वैसे के वैसे दिख रहा है, पर में आकार भी वैसे के वैसे हो गया।
ये दोनों किस अर्थ में होना चाहिए, लेकिन अभी और प्रति आभिमुख्य अर्थ में। यह अनुवृत्ति बता रहे विभाषा सुप सहसुपा समास और अविभाव का अनुवृत्ति है। अर्थ है अभिप्रतीत्येतौ शब्दौ आभिमुख्य वर्तमान, आभिमुख्य अर्थ में विद्यमान हो तो आभिमुख्य ने सम्मुख, आमने सामने, आभिमुख्य बिल्कुल सामने है, साक्षात है। नहीं तो क्या होगा, वही मुख्य विमुख है। आभिमुख्यम वही मुख्यम विरोधी शब्द है। आभिमुख्य अर्थ एक माने तब क्या होगा, समर्थे न समन्ते न सह। कौन से समर संबंध लेना है, लक्षणे न, लक्षणवाचिना, लक्षणवाचक जो समर संबंध है उसके साथ में विकल्प से न समस्यते अविभावश्च समासो भवति। विकल्प से समास होगा और समास पक्ष उसका नाम अव्यभाव भी हो जाएगा। अभ्यग्नि शलभा पतंती, अग्निम अभि शलभा पतंती। शलभा मने, शलभा किसको कहते हैं, एक कीड़ा होता है, देखने में उसके पंख कैसे होते हैं, हेलीकॉप्टर का जैसे, देखा है ना कीड़े, बरसात में बहुत होता है। से दुकानदार लोग क्या लाइट में एक तेल का कागज लगाते, उसमें आगे चिपकते हैं, आग की ओर दौड़ता है, वो आग समझता है उस लाइट को, उसकी ओर भागता है। स्वभाव है उस कीड़े का, आग की ओर दौड़ता है और वही स्वाह हो जाता है। वेदांती लोग ये सब देते हैं दृष्टांत। स्त्री को क्या समझता है, बहुत अच्छी है, ये आग है, छुएगा भस्म हो जाएगा, चक्कर पड़ेगा भस्म हो जाएगा, ऐसे सुनाते हैं। जैसे शलभ पक्षी, शलभ जो होता है चिड़िया टाइप की छोटी सी, वो जिस प्रकार से आग से संबंध करके आग को मैं खाऊंगा समझ के दौड़ता है और उल्टा भस्म हो जाता है। ये वैराग्य के लिए सुनाते हैं। ये लड़की लड़के को देखकर सोचेगी और लड़का लड़की को देखकर सोचेंगे, हम एंजॉय करेंगे और उल्टा भस्म हो जाएंगे। शलवाह वो कीटे को बोलते हैं, कीड़े को जो उड़ता है हेलीकॉप्टर जैसे दिखता है वो। अभ्यग्नि शलभा पतंती, अग्नि की ओर अभिमुख है ना, अग्नि की ओर अभिमुख कर, विमुख होकर नहीं जा रहे, अग्नि की ओर अभिमुख होकर जा रहे। अभिमुख्यता अर्थ को कौन बता रहा है, आंग उपसर्ग। और किसके प्रति अभिमुख हो रहे, वो अग्नि शब्द बताता है। इसीलिए समास हो गया यहाँ पर अभ्यग्नि शलभा पतंती। नहीं हुआ तो अग्निम अभी अलग रहेगा कि अभी का कर्म संज्ञा है, अतः अग्नि को हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। प्रत्यग्नि अयमेव अग्निम प्रति, अग्निम लक्ष्यीकृत्य शलभा पतंती इत्यर्थः। इसका अर्थ ये है अग्नि को लक्षित करके उसे ग्रहण करूंगा, उसको खाऊंगा और सुंदर लग रहा है, खाने लायक सेब जैसे दिखता है लाल अग्नि है, और उसके लिए वैसे दिखता होगा बेचारे को, वो भागता है खाने के चक्कर में, वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार से भी सूत्र का विचार पूरा हो गया। अब अगला सूत्र देखिए, अनुर्यत समया, अनुर्यत समया, अनुहो प्रथमा के एक वचन, यत समया अव्यय। समया अर्थ का अव्यय का अर्थ होता है समीप। समया निकषा अमर कोश में आया है। समय मैंने निकट, समीप है, निकषा। समीप अर्थ में समया एक अव्यय है। यस्य समया इति यत समया, सूत्र में षष्ठी तत्पुरुष समास है। जिसके समीप, वह अनु यदि रहेगा, इस अर्थ में अनु रहेगा तो लक्षणेन, लक्षणवाचक शब्द के साथ में समास होगा विकल्प से, और उसका नाम अव्यय भाव समास होगा। वही बता रहे, देखिए, यस्य समया इति यत समया षष्ठी तत्पुरुष है।
लक्षणेन अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से विभाषा का अधिकार, सुप सपा समास, ये सब अधिकार चल रहा है और अव्ययीभाव संज्ञा का भी अधिकार है। देखो अनु यस्य समीपवाची तेन लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। अनु जो समीपवाची जिस लक्षण वाचक समर्थ सुबंत के साथ में उसका समास होगा और विकल्प समास होगा और समास का नाम अव्ययीभाव हो जाएगा। उदाहरण है अनुवनम अशनिर्गतः, अनुपर्वतम अशनिर्गतः। अशनि मने पहले भी आया है, बिजली जो गिरता है धड़ाक से, नहीं कड़ाक से, देखा है ना, बारिश के दिनों में कड़क से गिरता है, उसका नाम संस्कृत में अशनि। अशनि कहाँ गिरा? जंगल में गिरा। गांव का आदमी होगा, गांव के बगल में जंगल होता है, गांव में नहीं गिरा, जंगल में गिरा। जंगल यहां लक्षणवाचक बन गया कि उसे जैसे गिरता है प्रकाशित हो जाता आसपास का क्षेत्र। देखो इसीलिए अनुवनम अशनिर्गतः, अनुपर्वतम अशनिर्गतः। समास नहीं हुआ तो वनस्य अनु, अशनिर्गतः, पर्वतस्य अनु, अशनिर्गतः, ये प्रयोग होगा। अव्ययीभावचस्य यहाँ नपुंसकलिंग हो गया है। अनुवनम, अनुपर्वतम, ये सब नपुंसकलिंग हो जाता है। अनु की अनुवृत्ति अगले सूत्र में जा रहा है। यस्य छायामः, यस्य छायामः, यस्य षष्ठी के एक वचन, च अव्यय आयामः प्रथमा के एक वचन। अनु पुरुष से प्रथमा के एक वचन अनुवृत्ति कर लेंगे। जब आयाम अर्थ में अनु होगा, आयाम ने लंबाई, आयाम और वीप सर जोड़ दो व्यायाम हो जाएगा, अर्थ ही बदल गया। ऐसा नहीं, कितना फर्क है। आयाम ने लंबाई नापते हैं ना, उसका नाम आयाम। लंबाई अर्थ में अनु है, तब उसका समर संबंध के साथ में, अभी कैसा समर संबंध? लक्षणवाची समर संबंध साथ के समास होता है कि 15 तक लक्षण का अनुवृत्ति था, यहीं तक अनुवृत्ति लक्षण का। देखो लिखा है, लिख रहे हैं अनुर यस्य आयामः दैर्घ्यवाची। अनु जब जिसके दीर्घ लंबाई का वाचक हो जाए। ये गंगा जी कितनी लंबी है, हाँ? पता ही नहीं। इतना जरूर है ना, ऋषिकेश कितना लंबा, जितना लंबा गंगा जी उतना क्षेत्र उतने लंबाई में ऋषिकेश है। अनुगंगम वाराणसी, उतने क्षेत्र के बीच में वाराणसी है। गंगा सीधी है, घूम के जा रही है। वासी नदी है, इधर वर्णा, वर्णा और असी नदी का बीच का क्षेत्र, उसका नाम वाराणसी। उतने बीच जो गंगा है, असी नदी से वर्णा नदी के बीच का जो गंगा है, उसके बराबरी में अनु, उसके बराबरी बराबरी पे जो शहर है, उसका नाम अनुगंगम वाराणसी। वही बता रहा, अनुगंगम वाराणसी। गंगाया अनु, जब समास नहीं हुआ तो गंगाया अनु वाराणसी। अनु यमुनम मथुरा, यमुनाया अनु मथुरा। यमुना के बराबरी तट में जो है मथुरा नगरी बसा हुआ है। अब निपातन वाला एक सूत्र लाते हैं। तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च, तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च, तिष्ठद्गु प्रभृतीनि प्रथमा बहुवचन, च वे दो पद है। तिष्ठद्गु प्रभृति येषाम तानि तिष्ठद्गु प्रभृतीनि बहुव्रीहि समास है। तिष्ठद्गु है आदि में जन का, ऐसे जो गण है, अनेक शब्दों का गण है, समूह है,
उसका नाम है तिष्ठतगु प्रवृत्ति, एक गण विशेष है। बहुरी समास किया, अनुवृत्ति आ रही अविभाव और समासक, या सहसुपा की अनुवृत्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब निपातन से होना है काम। यहाँ निपातन का अर्थ क्या बताया था? लक्षण प्रातिस्विक विधि विना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम लिखाया था। फिर लिखो, प्रातिस्विक विधि विना, प्रातिस्विक विधि विना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम। पाणिनि के द्वारा विधान किए गए जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों के बिना ही बन जाता है जो पद, प्रक्रिया को सिद्ध करके रख दिया गया। ऐसे जो गण होते हैं, ऐसे शब्द जो सिद्ध हुए हैं, उसका निपातन करेंगे। निपात संज्ञा अलग चीज है, निपातनम अलग चीज है। निपात संज्ञा जो चाद्यो असत्व है ना, स्वरादि निपातन, ये सब सूत्र है। प्राग्रेशरात निपाता का अधिकार चलता है, वो अलग चीज है। और वहाँ तो प्रक्रिया है, वहाँ सिद्ध नहीं है, प्रक्रिया है वहाँ पर। और यहाँ सूत्र प्रातिस्विक विधि माने पाणिनि के द्वारा प्रतिपादित साक्षात विधियाँ, उनके बिना, उनको लगाए बिना ही जो जिसकी प्रक्रिया, जिस शब्द की प्रक्रिया सिद्ध करके वर्णन कर दिया गया, उसका नाम निपातनम। यहाँ पर सब निपातन से बनाएंगे, देखिएगा अर्थ है। तिष्ठत को इत्यम आदिनी समुदाय रूपाणी अव्यय भाव संजकानी निपात्यन्ते, देखो सब निपातन से बनाए जाएंगे। तिष्ठत गो इत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं उनका अव्यय भाव संजक समास युक्त निपातन से किया जाएगा। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय सह तिष्ठत गु कालः, काल विशेष का नाम है तिष्ठत गु। तिष्ठत क्या है? ये क्षत्रिय प्रत्यांत, स्था धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत में तिष्ठत, गच्छत गच्छन गच्छन्तौ, तिष्ठन तिष्ठन्तौ तिष्ठन्तः, ये रूप चलेगा। प्रातिपदिक क्या है? तिष्ठत, इसलिए लिखा है तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले, जिस काल में गौवें घर में ही बैठे हुए हैं, घूमते फिरते नहीं रहते। किस समय में? जब दूध के दोहन का समय होता है, दूध के दोहन का समय होता है, घर पर वास करते, बैठे नहीं। तो यस्मिन् काले दोहनाय, दोहनाय माने दूध दोहन करने के लिए, सकाल, उस काल का नाम है तिष्ठत गु। वहन्ति गावो यस्मिन् काले स वहद्गु काल, वहन्ति गावो यस्मिन् काले, जिस काल में बैल माल को ढो रहे हैं, उस काल का नाम वहद्गु काल। इस तरह सब निपातन से बनता है। यहाँ पर हुआ क्या है? विधि आज क्या इतने में लगी गु में, गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, उपसर्ग संज्ञा मान लिया आपने। कौन सूत्र करेगा उपसर्ग संज्ञा? एक व्यक्ति कहाँ समास में? विग्रह वाक्य करोगे, कैसे करोगे? इसलिए घटेगा नहीं उपसर्ग संज्ञा। बिना उपसर्ग संज्ञा का सूत्र के उपसर्ग संज्ञा मान लिया आपने और लगा दिए गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, गो को रस्व कर दिया।
तो गो के ओ का ह्रस्व क्या होगा? ऊ हो गया। कौन सूत्र लगाता है ह्रस्व करने के लिए? एच इक ह्रस्वादेश, एच इक ह्रस्वादेश सूत्र ह्रस्व कर दिया, वो कार को ऊ कर दिया तो गु बन गया। यही निपातन यहां पर बिना उपर संज्ञा का ही हमने ऊ कर दिया, बिना सूत्र लगाए। यही विशेषता है। पारे मध्य षष्ठ्या वा, पारे मध्य षष्ठ्या वा, पारे प्रथमा का एक वचन, मध्य प्रथमा का एक वचन है, और षष्ठ्या तृतीया के एक वचन, वा अव्यय। मां विभाषा का रहते भी वाह क्यों बोला, इस पर विचार करेंगे। देखिए, पारे मध्य उभयत्र लुप्त प्रथमांत निर्देश, प्रथमा का सु आया ना, वो लोप हो चुका है, इसलिए प्रथमा का एक वचन है, एकारांत प्रातिपदिक मानना पड़ेगा। इन एकार भी निपातन से होगा। ये पारा और मध्य शब्द प्रसिद्ध है, वेदंत तो है ही नहीं, वेदंत निपातन हो गया। समास में होगा केवल, जब समास करोगे तब ये सूत्र बता रहा है। षष्ठिया तृतीया के वचन है, वा अवे अनुवृत्ति आ रही है, अवे भाव विभाषा अव्याद को ले आया, सुप ससुपा समासा, उनको भी यहाँ जोड़ दिया। अब क्या निपातन पूरा समास निपातन से नहीं हो रहा है, इसलिए सब सूत्र जोड़ दिया। पूर्व सूत्र में क्या था? निपातन था पूरा, समास में निपातन ही हुआ कि लट के स्थान में क्षत्रिय आदेश हुआ है ना, लट के स्थान में क्षत्रिय आदेश तिष्ठत बनता है। अर्थ है पार मध्य शब्द षष्ठ्यंतेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते अविभावच समासो भवति तत्संयोगेन चैत्योर एकारांतत्वम निपात्यते। ये षष्ठ्यंत का योग में समास करने लगोगे, जब समास होने पर उस षष्ठ्यंत के योग में ही केवल पार और मध्य को एदंत निपातन से किया जाएगा। षष्ठी समास अपवाद सूत्र में दाम, षष्ठी समास का अपवाद करता है सूत्र, और वाह वचनात्, लेकिन वाह का कथन करने से एक बार षष्ठी समास भी होगा, एक बार वाक्य भी रहेगा महाविभाषा के कारण से। एक बार अव्यय भाव समास, एक बार षष्ठी समास, और एक बार वाक्य, तीन तीन रूप बन जाएंगे। देखिए दृष्टांत से, महाविभाषया तो विग्रह वाक्य विकल्पो भवती। देखो महाविभाषा के कारण से विग्रह भी वैसे के वैसे विकल्प से रह जाएगा। तेन त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति, से तीन तीन रूप सिद्ध हो जाएंगे। जैसे उदाहरण है पारे गंगम पारम गंगाया, और षष्ठी समास पक्षे तो गंगा पारम बन जाएगा। पारे गंगम वर्तमान सूत्र से अव्यय भाव समास हुआ, जब समास नहीं हुआ पारम गंगाया, वैसे वैसे वाक्य रह गया। और जब षष्ठी तरफ समास हुआ तो गंगा शब्द का प्राक प्रयोग हो जाएगा, गंगा पारम बन जाएगा, गंगा पारम। षष्ठी सूत्र ही है ना, षष्ठी उससे समास होता है, प्रथमांत है वो। जब बुद्धिमान प्रातिपदिक कौन है यहाँ पर? गंगाया में गंगा, इसे उसका उपसंज्ञा हुआ, उसका प्राक प्रयोग हो जाएगा। और इस सूत्र से करोगे तो प्रथमांत कौन है यहाँ? पारे मध्य, इसे उसका प्राक प्रयोग हो जाएगा। और षष्ठिया क्या है यहाँ? तृतीया के एक वचन, इसे पर में रह जाएगा। पार गंगम बनना चाहिए, पार गंगम, निदंत निपातन कर दिया। पारे गंगम, मध्य गंगम, जब अव्यय भाव समास हो जाए तो, नहीं तो पारम गंगाया, मध्यम गंगाया, विग्रह की जैसे कि वैसे वाक्य रहेगा। जैसे समास हो जाए षष्ठी तब समास, तो गंगा पारम गंगा मध्यम, ये हो जाएगा। गंगा पारम इति मध्य गंगम मध्यम गंगाया, षष्ठी समास पक्षे तो
गंगा मध्यमिति, ये प्रयोग हो जाएगा। है महाविभाषा का अर्थ होता है कि भाई लक्षानुरोधेन विकल्प को स्वीकार करना, सभी सब के सबको आवश्यकता अनुसार समास करो न करो आपकी मर्जी, ये महाविभाषा। और जब वह आ गया आप विकल्प से करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिर महाविभाषा कहता है ये भाषा की संज्ञा का अर्थ क्या क्या था, नवेत्य भाषा, न भी है वा भी है, दोनों संज्ञा के अंतर्गत छिपा हुआ है। और ऐसे महाविभाषा कर दिया तो सूत्र नहीं भी है और विकल्प से भी है, महाविभाषा का ये अर्थ हो गया। अतएव ये सारे समाज चित्र पढ़ रहे हो महाविभाषा के अंतर ऐच्छिक हो जाता है, वाक्य भी प्रयोग कर सकते हो और समास भी कर सकते हो, कोई दोष नहीं है उसमें। अच्छा, ये हो गया संख्यावंशेन, संख्यावंशेन, संख्या प्रथमा का एक वचन, वंशेन तृतीया का एक वचन, दो पद है। ये भाषा का अनुवृत्ति है, अव्ययी भाव का अधिकार चल रहा है, सुप सा सुपा समासा ये सब अनुवृत्ति और अधिकार चल रहे हैं। वंशे भव इति वंश्यः तेना वंशेन, वंश दो प्रकार का होता है, एक माँ बाप से पैदा होने का वंश, परदादा दादा आप और आपके बच्चे ऐसे चलेगा, वंश उसको कहते हैं। दूसरा वंश क्या है, गुरु शिष्य, वो नहीं बांस नहीं पागल है, विद्या जन्मना वा वंशः तस्मिन् भवति वंशम तेना वंशेन, विद्या के कारण से गुरु शिष्य परंपरा जो होती है उसको भी वंश कहते हैं। और खून के औरस पुत्र जो होते हैं उसका पुत्र उसका पुत्री ये जो चलता है उसको भी वंश कहा जाता है, वो जन्मना कहा जाता है। और विद्या को लेकर के ये विद्या कहा जाता है। दोनों प्रकार के वंश सूत्र में लेना है, दोनों प्रकार का दृष्टांत देंगे। अच्छा, विभाषा इत्यादि दिगादिप्य यत् से वंश में यत् हुआ है, अर्थ है संख्यावाची सुबंधम वंशवाचना समर्थन सुबंधन सा ये भाषा समस्यते है। संख्यावाची सुबंध हो उसका वंशवाची समर्थ संबंध दूसरे के साथ में विकल्प से समास होगा और अव्यय नाम अव्यय भाव हो जाएगा। द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंश्यो इति द्विमुनि व्याकरणस्य बना, द्विमुनि बन गया। द्वौ मुनि किसके आधार पर ले रहे हैं, व्याकरण के आधार पर, विद्या के आधार पर वंश का दृष्टांत दे रहे हैं। द्विमुनि व्याकरणस्य यमेव त्रया मुनयः व्याकरणस्य इति त्रिमुनि व्याकरणस्य। अव्यय भाव संज्ञा का लाभ क्या यहाँ पर, नपुंसकलिंग हो गया, द्विमुनि त्रिमुनि नपुंसकलिंग का रूप बन गया। संख्यावाचक कौन है यहाँ, द्वौ और त्रयः। समर्थ संबंध कौन है दूसरा, मुनि शब्द, उसके साथ विकल्प से समास हो गया। एक बार वाक्य भी रहेगा, एक बार अव्यय भाव समास हो गया, नपुंसकलिंग रूप भी चलेगा। वंश निषेध दिया हिंदी में, वंश विद्या अथवा जन्म से प्राणियों के जो है एक रूपता होने को कहते हैं। विद्या के कारण से परंपरा चला, जैसे आप लोग भी क्या अब हमारे वंश हो गए, हम भी किसी के वंश गुरु के हैं, गुरु परंपरा से चल रहे हैं, वह विद्या के कारण से वंशी हो गए। और आपके माता पिता के हिसाब से जन्म के कारण से आप वंशी हैं।